ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा मेरा ये शुक्राना सत्संग, मैं सोनू फतेहाबाद हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मेरा कल और परसों शायद मैं शेयर नहीं कर पाई आपका सत्संग गुरुपा, पर आप हमेशा हमारे दिल में रहते हो। मन में हर वक्त था कि अभी करती हूँ और पता नहीं कैसे कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें। और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 6 बजे बेटा दिल्ली गया है और अभी 11 बजे हुए हैं, पौने 11 हैं। अभी वो घर नहीं पहुँचा। गुरुपा बेटा राजी खुशी से घर पहुँचे अपने। और गुरुपा आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे बच्चों पे। कल का दिन मेरा अच्छा गया। मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन कल मेरी फ्रेंड मुझे बाहर घुमाने लेके गई। गुरुद्वारे के दर्शन किए, पार्क में घूमे। शिव हमारे जो पार्क बना हुआ है भोले बाबा का, तो वहाँ भी घूम के आए। मंदिर में आरती भी सुनी। गुरुपा सच में बहुत अच्छा दिन गया। आपने मुझे प्रेस किया था कि आज रात तेरे सारे दुख काट दिए हैं और अब तू खुश हो जा, शुक्राना कर। तो गुरुपा कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन वही शुक्राना मैं आज कर रही हूँ। मुझे कल के लिए क्षमा करें गुरुपा। और सच में गुरुपा, आपने मुझे ये कहा था कि तेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम कोई दिक्कत आने वाली है। तो सच में मेरी आँखों से चिपचिपा सा पानी आने लगा और मेरी आँख सूज गई थी। गुरुपा ये सब दुख बीमारियां तो आप दूर करो गुरुपा, जब आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। अब काफ़ी टाइम से अच्छी ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी रोज़ ऐसे सत्संग आ रहे थे कि तेरी किडनी में मैल जमा हो रहा है और तू सत्संग सुन। गुरुपा मैं सुनती ज़रूर हूँ, लेकिन मन में फिर वो नेगेटिव थॉट आने लगती है कि जब आपने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं तो फिर नेगेटिव क्यों। तो गुरुपा ये सब दुख बीमारी आप खुद ही दूर करने वाले हो, तो आप खुद ही क्या करो गुरुपा। और कभी सत्संग आ रहा था तेरे पैरों में दर्द है, तो गुरुपा ऐसे बहुत से सत्संग मैंने सुने और उसके लिए भी आपका लाख बार शुक्राना गुरुपा कि आप वो सत्संग सुनवा के हमारे दुख बीमारी दूर करते हो। पर अब गुरुपा फिर से मेरी बॉडी में पेन होने लग गया है, शोल्डर पे, हैंड पे, लेफ़्ट हैंड पे। तो गुरुपा वो सब भी दुख दूर करो आप। मुझे कुछ बताओ जो मैं करूं, उपाय करूं। आपने मुझे पहले चाय के अंदर दालचीनी और वो सब लेने के लिए कहा था, तो वो मैं ले रही हूँ गुरुपा। वो तो मैंने उसका मसाला अलग ही बनाया हुआ है चाय का, तो उसमें ही मैं डाल के सब कुछ पी लेती हूँ। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हम पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। बेटे की थोड़ी सी कोर्स की फ़ीस वगैरह था, वो भी कल करना पड़ा गुरुपा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकम सोर्स कैसे बढ़ेंगे। आपकी ब्लेसिंग तो बहुत अच्छी आ रही है गुरुपा, लेकिन इनकम सोर्स का कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो अपना काम बंद कर दिया गुरुपा काफ़ी टाइम से। तो अकेले हस्बैंड के सिर पे ही सारा बोझ है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकम तो एक तरह से फिक्स ही है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अजीब सा फील होता है गुरुपा कि कैसे होगा सब कुछ। पर गुरुपा मैंने तो आपको सरेंडर किया हुआ है, मैं अब इतनी टेंशन नहीं लेती। आप करवा रहे हो, कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपने क्या करना है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया गुरुपा, तो आप ही संभालोगे सब कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, लेकिन कहते हैं ना, भगवान भी उसी के कंधों पे बहुत ज़्यादा डालता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। तो गुरुपा बस यही सोच के अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन जब आपके सत्संग सुनते हैं तो उसमें लोग बताते हैं कि उनके ऊपर ये कर्ज था और गुरुपा की वजह से वो ठीक हो रहा है, या फिर उसका घर नहीं था तो उनका घर बन गया, या फिर उनका पुराने घर कोई पेंट वेंट करने के बाद बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब गुरुपा सुनने के बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है हमारी सोचने की कि सच में आपकी ब्लेसिंग है हमारे साथ। और गुरुपा आप तो सच में ही हो इस धरती पे। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपसे जुड़ी थी गुरुपा, तो मन में आता ही है थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग कि ऐसा सच में होता है। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है गुरुपा, आपने उसी टाइम मुझे यकीन दिला दिया था और मुझे उसका मैसेज भी किया था कि मुझ पे शक मत किया कर कुड़िए। तो गुरुपा मैं तो आपको मानती हूँ, और जब से माना है तब से आप पे छोड़ दिया। अब रोज़ रोज़ मैं आपको कुछ नहीं कहती गुरुपा, बस आप सब कुछ जानते हो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो सब कुछ आप अपने आप ही दोगे।
मैं रोज़ रोज़ नहीं मांगूंगी कृपा, और आप हमेशा हमारे दिल में रहते हो। हम शुक्राना करें ना करें, कभी कभी नहीं भी कर पाते, लेकिन हमेशा मन में थॉट चलती रहती है कि गुरुपा का शुक्राना करना है। सत्संग ज़रूर मैं सारा दिन सुनती हूँ, लेकिन बस शुक्राना में कई बार देर सवेर हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और मैं सारी साध संगत से कहती हूँ, अपने अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसके सत्संग से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, और गुरुपा की जो ब्लेसिंग है उसका भी हमें पता चलता है कि सच में गुरुपा है इस धरती पे। जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो आप जैसों के सत्संग सुन के ही गुरुपा पे विश्वास करने लगते हैं। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे हस्बैंड जी पे, मेरी मदर पे और मेरे अपनों पे, मुझ पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे के साथ रहना, उसे राजी खुशी घर पहुंचा के आना गुरुपा। ये जिम्मेदारी मैंने आप पर ही सौंपी है गुरुपा। और छोटे बेटे का भी फ्यूचर अच्छा हो, बच्चे को पढ़ाई में अच्छा ही रखना, और सही रास्ते पे दोनों बच्चों को चलाते रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं सोनू फतेहाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। अभी आपका मैसेज आया कि तू घबरा मत, मैंने तेरी बाँह पकड़ रखी है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपा आपका सिर्फ इतना सा कहना ही हमारे लिए एक नई जीवन में उमंग लेके आता है। हमारी जो नेगेटिविटी है वो भी 1 मिनट में पता नहीं कहाँ चली जाती है गुरुपा। बस आपके अच्छे ब्लेसिंग, मैं सभी यूट्यूब चैनल वालों से विनती करूँगी जो सत्संग शेयर करते हैं कि वो अपनी वर्डिंग पॉजिटिव ही रखा करें सबके लिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी वर्डिंग पढ़ने के बाद सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन मन से हम नहीं सुनते फिर उसे, और एक मन में एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक भय पैदा होता है। लेकिन जो लोग अपने हेडिंग बहुत सुंदर रखते हैं गुरुपा के लिए, तो उसमें एक आकर्षण होता है कि हम बड़े खुश मन से गुरुपा का वो मैसेज सुनते हैं। तो गुरुपा के इतने अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये सब ब्लेसिंग गुरुपा की जो है, उससे जो दुख हमारे जीवन में आ रहे होते हैं ना, वो भी हमें छोटे से लगते हैं। यूँ लगता है कि गुरुपा की ब्लेसिंग है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वर्डिंग को हमेशा सोच समझ कर ही डालें सत्संग के ऊपर, और बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग भेजा कर कीजिए सभी को, क्योंकि उससे कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर के फेस पे स्माइल होती है तो मरीज़ ज़्यादा अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को देख के ही उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। अगर डॉक्टर सीरियस दिखाई देगा तो मरीज़ ऑटोमेटिकली डर जाएगा कि उसे पता नहीं ऐसी क्या बीमारी है, वो ठीक भी होगा या नहीं। तो उसके बाद अगर डॉक्टर कह भी देगा ना कि नहीं सब ठीक है, तो भी उसे अंदर से यकीन नहीं होता मरीज़ को। तो अगर डॉक्टर एक स्माइल के साथ किसी मरते हुए पेशेंट को भी बोल देना कि आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो बंदा मर ही नहीं सकता, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग भी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब जो सत्संग सुनते हैं उन्हें आप संजीवनी बूटी ही दिया कीजिए, जहर नहीं। तो मेरा ये सत्संग गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आज आपकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी है गुरुपा। हमेशा साथ रहना, बस आपका एक साथ की वर्डिंग सुन के ही ना किसी चीज़ से डर नहीं लगता। फिर बस आपकी ब्लेसिंग का इंतज़ार रहता है कि अब सब कुछ ठीक होगा लाइफ में। तो गुरुपा, इसी के साथ मैं अपना सत्संग लंबा ना हो जाए, मैं विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। तो गुरुपा, मैंने सत्संग शेयर किया, आप ये मत सोचा कीजिए कि हम सत्संग शेयर नहीं करते गुरुपा, आपको तो पता ही है सब कुछ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी लाख लाख शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपके चरणों में हमेशा हम सर झुकाएं गुरुपा। आप हमेशा हमें हमारे सर पे हाथ रखते रहो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।